नहीं है, और लेकिन अगर ना लगा हो ना तो रिव्यू बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बैठ के तो मिडल में जा रही होती है। तो ये चीज है कि आप शाहीन शाह अफरीदी को देख सकते हैं आगे ये कितना पिक एंड चूज करते हैं। हमारे इमरान खान जो है वो फास्ट बॉलर थे, बट वो पीछे कैप्टनसी के उसमें रहे थे, ठीक है। इमरान खान फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम बॉलर थे, पहले वो तो भी कैप्टन वकार रहे। यूनिस भी कैप्टन है, लेकिन अब जो रिसेंट आप देखेंगे ना फास्ट बॉलर्स कैप्टनसी इतनी ज्यादा नहीं है। बुमराह ने की थी थोड़ी सी, लेकिन देखें आप इंडिया ने भी उनको लॉन्ग टर्म कैप्टनसी नहीं दी, बिकॉज वो उन्होंने भी पिक एंड चूज करते हैं सीरीज वो साथ। तो एज आपका कैप्टन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने 5 में से सीरीज में 3 मैच खेलने, जैसे कि इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने किया भी था। तो इसीलिए कीपर सबसे सेफ ऑप्शन होती है। your favorite moment? अच्छा जी, let's talk a little about ऋषभ पंत। ऋषभ पंत is back after an injury इंडिया ए के लिए इंग्लैंड के टेस्ट में हुई थी, और उन्होंने आते साथ ही साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी मार दिया। गजाल जो ये तो इंडिया ए का भी दूसरा मैच चल रहा है ना, लास्ट जो इंडिया ए का मैच था साउथ अफ्रीका का जो इंडिया जीता था, हाँ जी उसमें भी खेले थे, और उसमें भी इंडिया ऋषभ पंत ने अच्छा खेला था, स्कोर किया था। देखिए सेफ टू से कि ऋषभ पंत इज बैक। देखिए लेकिन वो खेलना चाह रहे थे और इंडिया ए के कोच और फिजियो ने उन्हें फील्ड से हटा दिया था। हाँ, उनकी फिटनेस क्योंकि यार देखिए वो अपने प्लेयर्स मॉनिटर कर रहे हैं उनकी फिटनेस। अब वो ये तो नहीं है कि जैसे हमारा तो ये खिलाई जो उनको पता है कि ऋषभ पंत उनका कितने बड़े एसेट हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े नाम है, और उनकी टीम के लिए कितने जरूरी हैं वो आने वाले और भी सालों के लिए। तो वो इनको ऐसे जबरदस्ती खिला के जाया तो नहीं ना करेंगे कि उनके और हेल्थ इश्यूज आ जाएं। अच्छा, मैं एक और चीज कहूंगा कि इनको चाहिए, बीसीसीआई को चाहिए, बिकॉज ऋषभ पंत का मैं फैन हूं उनकी टेस्ट बैटिंग का। इनको अगर आपको ऋषभ पंत का करियर आप चाहते हैं कि लंबा चले, आप उनसे विकेट कीपिंग ना करवाएं। इनके पास एक बहुत बहुत क्लास के विकेट कीपर बैटर हैं, वो हैं ध्रुव जुरेल, जो अभी लास्ट जब उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने कीपिंग भी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी की। आप उनको खिलाएं। ऋषभ पंत तो सोली एज ए बैटर भी खेल सकते हैं, जितना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर लिया इंडिया के लिए, और आगे भी वो करेंगे। इन कंडीशंस में भी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह उनके रन हैं। आप ध्रुव जुरेल से इंडिया को चाहिए कि वो कराएं कीपिंग, और ऋषभ पंत एज ए बैटर खेलें तो ज्यादा अच्छा उनके लिए है, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज कीपिंग में ही उन्होंने इंजरी ली पहले भी, उनकी फिंगर इंजरी। कीपिंग में आपको आप बाहर भी नहीं जा सकते, आपको पूरे आपने देखे 120 ओवर की आप कीपिंग करके गए हैं, शुरू में 2-3 आउट हो गए हैं, आपको बैटिंग करने भी अंदर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ऋषभ पंत की अगर आपने उनका करियर लंबा करना है, इंजरी बचानी, और इस तरह बहुत प्लेयर्स करते रहे। कुमार संगकारा को देख ले, उन्होंने एज ए विकेट कीपर बैटर स्टार्ट किया टेस्ट क्रिकेट, लेकिन उसके बाद प्रसन्ना जयवर्धने जब आए तो उन्होंने कीपिंग नहीं की। उन्होंने कुमार संगकारा एज ए बैट्समैन खेलते रहे और प्रसन्ना जयवर्धने कीपिंग करते रहे। तो इनको भी चाहिए कि उसको बेटर करें अपना करियर ऋषभ पंत से करें। और ध्रुव जुरेल के इस मैच में 200 इज अ वेरी गुड प्लेयर। राजस्थान रॉयल्स के लिए विकेट कीपिंग भी देखिए है किस तरह उनके वेरी और ऋषभ पंत से ज्यादा अच्छे विकेट कीपर हैं वो। रिद्धिमान साहा के बाद जो अगर आप देखें ना इंडिया का प्रॉपर कीपर, एमएस धोनी की भी टेक्निक थी वो बड़ी डिफरेंट थी कीपिंग में। रिद्धिमान साहा को हमेशा उनसे ऊपर रेट किया गया था, और उसके बाद अब जो विकेट कीपर रेट किया जा रहा है, एक बीच में केएस भरत भी इंडिया के लिए आए थे, वो भी सिर्फ विकेट कीपिंग ही करते थे, बैटिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ध्रुव जुरेल प्रॉपर कीपर, प्रॉपर बैटर। लेकिन डैनी ऐसा क्यों है कि इंडियन प्लेयर्स वापस आते हैं, आते साथ ही इंजरी के वो कमबैक अच्छा करते हैं, 50s मारे होते हैं, और हमारे डक पे अब मैं आपको इंजर हो जाए उसके बाद तो सदाबहार वो कहते हैं इंजरी के बाद वो वापस आ रहे हैं, तो क्या वो 5-6 मंथ के लिए उनको बेड रेस्ट पे दे देते हैं। डैनी बड़ा अच्छा पॉइंट ले रहे हैं। आप समझिए, मैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नहीं खेल रहे, वो नेट प्रैक्टिस से ग्राउंड में आ रहे हैं, इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं। वो क्लब लेवल का पहले मैच खेलेंगे, वो इस एक स्टेप बाय स्टेप वो कमबैक करते हैं, और जब वो प्रॉपर रेडी हैं और वो आते ही पहले मैच में ना कमबैक की सेंचुरी भी करेंगे। तो ये चीज हमारे यहाँ तो ए के मैचेस कितने होते हैं आप याद करवा दे, कौन से पाकिस्तान शाहीन पाकिस्तान ए के बाहर के टूर हुए हो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने, साथ अपनी ए टीम का टूर लेके जाती है। कोई प्लेयर वहां पे इंजर्ड होता है, ए टीम में जो अच्छा खेल रहा होता है वो टीम में आ जाता है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है उनका। और राजा साहब अभी होते तो वो शायद मेरे से दोबारा इस चीज पे डिसएग्री करते, लेकिन ये चीज है, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए। हमें अपने अंडर 23 अंडर 20 के जो टीम्स है उनको भेजना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। अब लाहौर कलंदर जब एक चीज अपने तौर पे कर सकता है तो पीसीबी कैसे नहीं कर सकता। लाहौर कलंदर्स अपनी टीम्स भेजता था, अपने प्लेयर्स भेजता था, साउथ अफ्रीका में भेजी, ऑस्ट्रेलिया में भेजी। बुलाओ अक्षय को वापस। इसका मतलब अक्षय, ये देखो, इसका मतलब फास्ट बॉलर ने भी अपनी अक्षय ने कहा था कि आपको हाजिरी लगा दी है। ये हाजिरी लगाने ही तो आते हैं यहाँ पे। लेकिन अक्षय ने कहा था ना कि वो मैच याद है शाहीन से वहां पे मैंने बोला था शाहीन विकेट लेंगे,
मैंने बोला था शाहीन विकेट लेंगे। लकी चार्म है शाहीन ने मेरे पास की लाज रख ली यार। डेफिनेटली। अब बस एक विकेट का मैच रह गया, एक विकेट का बस। So it's 143 अल्लाह करे under 150 ना yes, हो। under 150 हम लोगों का टारगेट था कि मे बी 150 हो जाए, बट नहीं। पीटर अनकाबम मैं नहीं कर सकता। पीटर आफ्टर दिस इनिंग। सही है। अच्छा, तो आप बताएं सादिया, जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की इस वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? जीरो ओवरऑल परफॉर्मेंस। इस पे डिस्कशन अभी हुई है राजा साहब के साथ ही कि हम लोगों की फिटनेस ही नहीं है। हमने सिर्फ फिटनेस की वजह से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। डेफिनेटली ना फिटनेस है ना प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों उसके ऊपर काम नहीं कर रहे ये लोग? क्या प्लेयर्स काम नहीं कर रहे, सिस्टम इनको उस तरह से लेकर नहीं चल रहा, कोच नहीं लेकर चल रहा, कैप्टन अच्छे नहीं है क्या, या प्लेयर्स ही चेंज होने चाहिए? कैप्टन की तो बात ही बहुत दूर की आती है ना, हमारी बेस ही ठीक नहीं है, चीफ सिलेक्टर सही नहीं है। अच्छा, सिलेक्शन करनी चाहिए ना, टैलेंट देखना चाहिए जो आगे जाके परफॉर्म करे। ठीक है, हमने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को नहीं करना, हमने अपने मुल्क को करना है। अगर हम मुल्क के लिए खेलेंगे तभी हमारा नाम होगा ना कि इसने इस मैच में बहुत अच्छा खेला, बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग अच्छी की, ओवरऑल अच्छा खेला। बट जब हमारी है नहीं ऐसा, कोई सिस्टम ही नहीं ऐसा, तो फिर हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना। ऐसा ही है। तो किस तरह से हमारी फिर वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है बेहतर होगी? अब आप देख सकती हैं इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने अभी मैच जीते हैं, देख लें, बिल्कुल ट्रॉफी उनके नाम हुई है। पहली बार मेरे ख्याल से इंडियन वुमेन्स ने भी ट्रॉफी जीती है। बिल्कुल तो फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? फर्स्ट टाइम हुआ है, बिल्कुल ऐसा। तो फिर ऐसा कब होगा कि पाकिस्तान में कब आएगी ट्रॉफी? बेशक वो हमारे बॉयज लेकर आई हैं, गर्ल्स लेके आई, गर्ल्स हमारा फिनिश हो गया है। साथ आपको बताते चले कि यहाँ पर मैच खत्म हो गया। पाकिस्तान ने 10 के 10 विकेट साउथ अफ्रीका की गिरा दी हैं और बेहतरीन टारगेट 143 का हम लोग को मिल चुका है साउथ अफ्रीका की जानिब से। अब देखते हैं कि ये हम लोग चेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, क्योंकि टारगेट बहुत कम है सादिया। अब सारा फोकस बैट्समैन पे आ गया, सारा फोकस, क्योंकि बॉलर्स ने मेरे ख्याल से अपना काम जो है बेहतरीन कर दिया, बेहतरीन वो अपना ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करके। आज हम लोग कोई सवाल नहीं उठा सकते किसी की बॉलिंग के ऊपर, किसी प्लेयर के ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते। दानियाल, आप बताएं। अब देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है हमारे स्पिनर्स की। हमारे फास्ट बॉलर पे तो हमें न्यू बॉल से तो आउट नहीं मिला, लेकिन देखिए जिस तरह हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो टेल के लिए जो ये यॉर्कर्स होते हैं ना, ये टफ हो जाते हैं। देखिए 2 बॉल पे ही शाहीन शाह ने 2 आउट करके और इनिंग को रैप अप किया। और यही चीज हम ना डिस्कस कर रहे थे कि आपने अगर आउट कर ली है ना तो गो फॉर अ किल। आप ना वेट करें कि जी तो वो पूरे ओवर्स खेल जाए या वो 200 प्लस भी कर दे, क्योंकि उसके ऊपर भी मैच बन जाता है। अब ये इतना स्कोर है कि अगर पाकिस्तान का हल्का फुल्का कोलैप्स भी होता है या विकेट्स भी जाती हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान अब मैच हारने की पोजीशन में नहीं है। 144 बड़ा एक इजी चेज होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर आपके 1-2 विकेट्स भी जाते हैं, आप विकेट पे स्टे कर सकते हैं, जिस तरह फखर जमान को जैसे इन लोगों ने फर्स्ट ओडीआई के अंदर बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि आप आए और आके आप विकेट पे स्टे करें। फखर जमान को भी चाहिए कि वो जरा थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, आगे रन्स करें, अपना विकेट पे स्टे करें और नेक्स्ट सीरीज की तैयारी करें। ये चीज ये होती है। अब आपके पास पूरा मौका 144, आप अगर 30 ओवर में भी चेस करेंगे ना, कोई आपको ये नहीं कहेगा आपने स्लो बैटिंग की, जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास मौका है, आप अपनी चीजों को सुधारें, जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको फोकस करें। और ये सीरीज तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मैच हम ऑलमोस्ट जीत ही चुके हैं। बहुत इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा कुछ हो भी, हम लोग को भी ये लोग मायूस ना कर दे अपनी परफॉर्मेंस के साथ, बैटिंग से। तो साथ ही आप बताओ कि आपको किस प्लेयर से उम्मीदें हैं? हमें तो ओपनर से उम्मीदें हैं, ऑल ओपनर्स। आपको लग रहा है कि ओपनर्स अपना काम करेंगे भी? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। हमें दुआओं पे ना लेके आए क्योंकि एट दी एंड हम लोग दुआओं पे आ जाते हैं। दुआओं पे नहीं आना चाहिए, इनको परफॉर्म करना चाहिए बैट्समैन को। और सारी जो है ना, अब जो मैच है ना, ये ओपनर्स पे ही है। अगर ओपनर्स हमारी विकेट गिर गई ना तो समझे फिर ये टारगेट हमारे लिए एक बिग टारगेट हो जाएगा। ऐसा ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका कुछ भी नहीं है। 143 बनाना बहुत बड़ी बात है। उनका फॉल ऑफ विकेट्स में 143 बना लिए। बिल्कुल, फॉल ऑफ विकेट्स में जैसे हमें नजर आ रहा है कि 106 पे इनके 2 आउट थे सिर्फ। और उसके बाद आप इनकी देखिए लाइन देखें, लाइन लगी है बिल्कुल 106 पे 3, 106 पे 4 और उसके बाद एक कोलैप्स ही रहा है इनका। और क्विंटन डिकॉक, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था ना कि बिल्कुल शेल में चल गए। 50 अराउंड 40 इन्होंने बड़ी अच्छी पेस पे कर लिए थे, लेकिन 40 से 50 तक जाने में इन्होंने अराउंड 25 बॉल्स ले लिए। और वही उसी का प्रेशर जो था फिर आगा सलमान ने यूटिलाइज किया कि एक एंड बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। स्ट्राइक रोटेशन रोकी पाकिस्तान ने, अच्छी फील्डिंग की, आज अच्छी
जगह पे हमारी जो है ना लेंथ बॉलिंग की, ये देखिए फील्डिंग दिखा रहे हैं और ये चीजें मैटर करती हैं। कैचेस हमने अच्छे किए, कोई ड्रॉप नहीं हुई, ऐसे नहीं कहते कैचेस विन द मैचेस। हाँ जी, तो ये और ये ओवरऑल एक हमारी टीम परफॉर्मेंस रही, किसी एक की वजह से नहीं, हमारी ओवरऑल जो पूरी बॉलिंग लाइनअप ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये चीज हमें चाहिए भी। देखिए अब आपके पास एक साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, इसमें हमारा कसूर नहीं है जो भी है, तो आप उनको ऐसा फील करवाएं भी कि आप अपने पूरे लड़के नहीं लेके आए, अगली बार आपने अपनी पूरी टीम के साथ आना है। ऐसा ही है। पहले 2 मैचेस में हमें ये चीज नजर नहीं आई, पहले 2 मैचेस में हम उनके लेवल पे ही जाके खेले, हमारी तो फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, तो दोनों टीम्स का जो डिफरेंस है कम से कम वो तो नजर आना चाहिए ना, फिर हम ताकि अगली बार ये बात करने वाले बने जी कि आप अपनी फुल फ्लेज टीम लेके आए ताकि हम आपके साथ सीरीज अच्छी खेलें। अबरार को मेरे ख्याल से टीम के अंदर लाने का फैसला बेहतरीन था, क्योंकि उनकी आज की परफॉर्मेंस 4 विकेट्स लास्ट मैच में ये हम लोगों ने बन गया, बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट मैच में इनको ड्रॉप करने का डिसीजन पता नहीं किस तरह का वो डिसीजन था कि आप फैसलाबाद की विकेट पे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए। आपने वसीम जूनियर को खिलाना था, आप नसीम शाह को ड्रॉप करते, वो अच्छा डिसीजन था। आज के मैच में भी वसीम जूनियर का खेलना बनता था, लेकिन बगैर मेन स्पिनर के आप पाकिस्तान में नहीं मैचेस खेल सकते। तो एक बड़ा एक अगर आज अबरार ना होता तो आपको लगता है ये मैच इस तरीके से रंग लेके आता, शक्ल लेके आता, ये अबरार ना होते तो एक और फास्ट बॉलर खेल रहे होते। और फास्ट बॉलर्स का हमने देखा है कि हारिस रऊफ को भी न्यू बॉल पे रन हुए और शाहीन शाह को भी न्यू बॉल पे। शाहीन शाह ने जो 2 आउट लास्ट में किए वो भी तब जब बिल्कुल नंबर 10 और नंबर 11 के बैटर खेल रहे थे। तो ये चीज हमने देख ली थी कि फास्ट बॉलर्स ने इस विकेट पे इतना अच्छा नहीं किया, हमारे स्पिनर्स ने कंटेन किया। और अबरार ना होते तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो ये रन 200 प्लस 220 तक भी जा सकते वही मैच को अंडर कंट्रोल लेके आए हैं स्पिनर्स, ऑल स्पिनर्स सबने। अब साइम अयूब ने नया बॉल आज शेयर किया शाहीन शाह अफरीदी के साथ। हालांकि मैं स्पिनर्स के न्यू बॉल का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, मुझे लगता है कि न्यू बॉल दोनों एंड से फास्ट बॉलर्स के पास ही जानी चाहिए, बिकॉज फास्ट बॉलर्स के पास वही टाइम है आउट करने का, वही टाइम है कि बॉल में थोड़ी बाइट है, बॉल हार्ड है, उसमें बाउंड्रीज भी आती हैं लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट्स आती हैं। हमें लास्ट मैच की एग्जांपल याद है, नांड्रे बर्गर ने पहले ही स्पेल में 3 आउट करके मैच खत्म कर दिया, फिर पूरे 50 ओवर उसको हम बैक एंड पे ही चल रहे थे। तो ये चीज पाकिस्तान ने आज एक गलती तो जरूर की, लेकिन फिर आके स्पिनर्स ने कवर किया और ओवरऑल हमने 144 का टारगेट। हम लोगों ने वैसे 150 की बात की थी, पाकिस्तान उन लोगों ने कहा ऐसे कैसे आप हम आपको आज इतना खुश करेंगे, आज आप इतना खुश करेंगे। कंप्लीट परफॉर्मेंस। और अब बैटिंग लाइनअप लेट्स सी के 143 का चेज आप अच्छा अब इसे प्रेडिक्ट करते हैं अंदाजन, वैसे चलो कोई नहीं, पाकिस्तान क्या पता कोई उनका मूड हुआ तो हमें मायूस भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में। हम चेज करेगा पाकिस्तान तकरीबन कितने ओवर्स के अंदर ओवर्स हम लेंगे अराउंड 28-29 ओवर्स ले लेंगे और 2 डाउन चेज कर लेंगे। तो पाकिस्तान 1/8 विकेट्स इंशाल्लाह। अच्छा आप बताओ, मुझे लगता है 35-40 तक जाएगा। अच्छा आप ज्यादा ओवर्स ले लेंगे अब? बिल्कुल हाँ, क्योंकि ना ऐसा वैसे ना ही हो, मैं तो चाहती हूं कोई भी आउट ना हो और ये जल्दी से जल्दी चेज हो जाए। नहीं मैं बताती क्यों, वो इसलिए कि ना ये ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ऐसा तो वैसे है हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर जब खेलते हैं ना, तो फिर ये जो सारा ना प्रेशर ले लेते हैं, जीता जिताया मैच जो है ना वो इतनी सीरियस कंडीशन में ले आते हैं ना कि हम लोग हैरान होते हैं कि तो क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने बॉलिंग अपनी अच्छी कर ली है ना, अब बैटिंग हम लोग कर ही लेंगे और वहां पे ये लोग मार खा जाते हैं। ये चीज है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम लोग विन करेंगे, बट अल्लाह ना करे ये मैच फंसाने वाली कंडीशन में आए, इजीली चेस कर लें बस। बिल्कुल, क्योंकि जो फर्स्ट ओडीआई था इतना बड़ा टारगेट वो भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने लास्ट तक लेके गए। चलो वो अलग बात है, हम लोगों ने जीत लिया था, लेकिन मुकद्दस साहब देखिए 45 ओवर्स तक ऐसे लग रहा था कि बस हम 4 आउट पे मैच खत्म कर लेंगे और आखिर पे एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी कि हमें 7 बॉलों पे 10 रन चाहिए थे। तो वो तो खैर 270 का चेस था। चले अब अगर 144 पे भी ऐसी सोच हमारे ज़हन में आ रही तो आप देखें कि हमारी टीम ने कितना बुरा किया होगा कि हम ये भी सोच रहे हैं कि 144 पे भी शायद मैच अभी इतने ओवर्स है कर लेंगे, राम से खेलते हैं, वो इतना आराम पे आ जाते हैं कि मैच फंसा देते हैं। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से कि हम लोग जब ग्राउंड में उतरते हैं हम लोग को अपनी पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए। मेन चीज प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ आप खेलते हैं तो खेलेंगे तो आप विन करेंगे। आप बताओ दानियल, आज की आपको क्या इनकी स्ट्रेटेजी लगी? कुछ पहले मैचेस से डिफरेंट था आज? कुछ नया प्लान ये लोग लेके आए थे एग्जीक्यूट करने के लिए कि वही जो देखिए जो लास्ट मैचेस से आज ना मुझे जो लगता है कि साउथ अफ्रीका ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग ली ना, जिस तरह हम लोगों ने जब मैच स्टार्ट हुआ ना ये ले रहे थे, तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू सादिया को पता है, मैंने ये कहा था कि ये एक गलत डिसीजन साबित होगा बिकॉज के उस टाइम इनका स्टार्ट भी अच्छा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा था कि चेजिंग साइड को यहाँ पे एडवांटेज रहेगा बिकॉज ऑफ द ड्यू, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। हमने पहले 2 मैचेस में भी देखा है
पाकिस्तान इजीली चेज कर रहा था, वो हम अपनी गलती की वजह से हमने पहला मैच फंसाया। फिर दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने इजीली चेज 270 रन्स, 271 था या 270 का टारगेट था, 41 ओवर्स में उन्होंने चेज किया। क्विंटन डिकॉक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी उसके अंदर। अब आज के मैच में आई डोंट नो व्हाई वो बिल्कुल एक चेंज की तरफ चले गए, और आप सीरीज का पहला टॉस जीता था साउथ अफ्रीका ने। मैं भी इनको ये बता रहा था कि दोनों टेस्ट मैचेस, तीनों वनडे मैचेस और इससे पहले 2 T20 दोनों वनडे सारे टॉस हमने जीते, और आज उन्होंने टॉस जीत के गलत डिसीजन ले लिया। और पाकिस्तान की तरफ से ये था कि 11 तो मुझे लगता था एक चेंज जो वसीम जूनियर को आज खेलना चाहिए था। हारिस रऊफ ने जब 2 मैच नहीं खेले थे ड्यू टू बैन या ड्यू टू एनी रीजन, आप उनको ये वाला मैच भी ना खिलाते। जिस प्लेयर को आपने लास्ट मैच में चांस दिया, जिसने लास्ट मैच में आपके तीनों फास्ट बॉलर्स में अच्छी बॉलिंग की, आपको उसको चांस देना चाहिए था। आप उसके मोरल को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। ऐसे नहीं वसीम जूनियर के साथ ये पहली बार हुआ, आप रीसेंट पास देख लें, लास्ट 2-3 ईयर्स जब से उनका डेब्यू हुआ है, उनको कभी भी कंसिस्टेंट चांस नहीं मिल रहा। उनसे ज्यादा पीछे से हसन अली आके उनसे ज्यादा मैचेस खेल गए हैं, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। तो इसी तरह फिर हम प्लेयर बनाएंगे कैसे? फिर घूम फिर के हम 3 फास्ट बॉलर्स, हारिस, नसीम और शाहीन, चौथा हमें मिल ही नहीं रहा होता। भाई आप चौथे को जब तक खिलाएंगे नहीं, और जो अच्छा थोड़ा सा अच्छा कर भी रहा है, आप उसको प्रॉपर चांस नहीं देंगे, तो फिर वो कैसे बनेगा? फिर जब अगला कोई वर्ल्ड कप आएगा या 27 के वर्ल्ड कप के लिए हम कहेंगे जी यही 3-4 फास्ट बॉलर्स हैं, यही खिलाने पड़ेंगे। तो ये चीज थी कि ये बेटर हो सकती थी आज के मैच में। बाकी ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी रही, जो खेले उन्होंने अच्छा खेला। ये तो है, लेकिन इस तरह से अगर हम लोग करते रहेंगे तो किसी का तो कुछ नहीं जाएगा। बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी क्रिकेट तो बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, हम लोग उनको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, हम उनको खराब भी कर रहे हैं, हम उनको परफॉर्म, अगर किसी को चांस दे रहे हैं तो उन प्लेयर्स को दे रहे हैं जिनको हम लोग को रेस्ट अभी देनी चाहिए, जिनको हम लोग को खिलाना चाहिए, हम उनको रेस्ट करते मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं इंडिया की, बिकॉज मैं इंडियन क्रिकेट बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं, मुझे पसंद है, उनके जो सिस्टम है मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए हमेशा उसको पाकिस्तान सिस्टम के साथ देखता हूं कि हम किस तरह से लेके चलते हैं चीजों को और वो कैसे लेके चलते हैं। अब T20 सीरीज हो रही है, उन्होंने सिराज को इस सीरीज में नहीं खिलाया, हालांकि सिराज अच्छा परफॉर्म करते रहे PSL IPL में और उससे पहले भी। बुमराह खेल रहे हैं, उन्होंने हर्षित राणा को पहले खिलाया, अर्शदीप को बाद में। हालांकि अर्शदीप सिंह उनके टॉप विकेट टेकर हैं T20 में, बुमराह से भी ऊपर हैं। 2024 वर्ल्ड कप जीता है, उसके अंदर बड़ा रोल रहा है उनका। 2022 वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह नया बॉल अच्छा करते हैं, पुराना अच्छा करते हैं, बेस्ट बॉलर है। हर्षित राणा को वो ग्रूम कर रहे हैं, उनको पता है 26 में वर्ल्ड कप है, हमें बैकएंड पे भी तो कोई प्लेयर चाहिए कि सिर्फ जो 2 खेल रहे हैं आपने उन्हीं के साथ सारी उम्र खेलना है। मेरे ख्याल से आपकी इसी बात के ऊपर मैं ये कहूंगी कि हमें डोमेस्टिक लेवल के ऊपर ना अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास वहां से ए प्लेयर्स निकले, हम इंटरनेशनल लेवल पे उनको लेकर जाएं। और यही सीरीज है जहां पे आप उनको मौका देंगे। देखिए हमारे पास आ जाके कौन होता है? बाबर आजम, जो कि परफॉर्म ही नहीं कर रहे, बिल्कुल बैकएंड चाहिए। अब ये हमारा जिस तरह इमर्जिंग एशिया कप स्टार्ट होने लगा है, उसके अंदर भी पाकिस्तान इंडिया के मैच होंगे, इंडिया का स्क्वाड में देख के ऊपर इंसान नहीं करना चाहिए, हमें डोमेस्टिक के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास नए से नया टैलेंट आए, बेहतर प्लेयर्स हम लोग बनाएं। हम लोग खुद ही जो है अपने नए प्लेयर्स बनाना ही नहीं चाह रहे। इंडिया, अगर हम इंडियंस की बात करें, वो किस तरह से अपने नए प्लेयर्स को ऊपर लेकर आते हैं, उनके ऊपर चांस देते हैं, और सीनियर्स के साथ उनको खिलाते हैं, उनको मौका देते हैं कि ये अभिषेक शर्मा की मिसाल ले लें। हाँ जी बिल्कुल, युवराज, अभिषेक शर्मा, ये कहाँ से हैं? ये डोमेस्टिक से ही उठ कर आए हैं, उनके ऊपर इतना इन लोगों ने काम किया। और बेस्ट टीम वही होती है कि जो 11 खेल रही है ना, आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है। देखिए आपकी जो 11 खेल रही है ना, वो तो अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपका जो प्लेयर है क्या बैकअप पे उसका कोई प्लेयर मौजूद है, वो असल चीज बताती है कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है। और इंडिया के साथ यही है कि जब भी उनका कोई ट्रांजिशन फेज आता है या उनका कोई एक प्लेयर इंजर्ड या कोई कुछ भी होता है, तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है ना, वो उससे ज्यादा रेडी खड़ी बिल्कुल ऐसे ही है। ऋषभ पंत की हमने इसमें एग्जांपल दी कि जब वो इंजर्ड हुए, जब उनका एक्सीडेंट भी हुआ, तो जब ध्रुव जुरेल आए हैं तो उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और अब ये बात हो रही है कि शायद उन दोनों को साथ खिलाया जाए, तो ये कंपटीशन है वहां पे। सरफराज खान को वहां पे मौका नहीं मिल रहा। सरफराज खान जितनी अच्छी टेस्ट क्रिकेट, जितना अच्छा उनका रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड है, जितना वो टेस्ट क्रिकेट में जितनी खेले अच्छी खेले, लेकिन अब उनको वापस आने का मौका नहीं मिल रहा। तो ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका कि आपको एक दफा जब टीम से निकले तो वापस आने के लिए भी आपको एफर्ट करनी पड़े। पाकिस्तान क्रिकेट की तरह नहीं होना चाहिए सीधा प्लेयर। अब शादाब खान है, वो सीधा मुझे लग रहा है एज अ कैप्टन ही टीम में आ जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये इसको चेंज करने की जरूरत है। सिस्टम चेंज होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिकेट इज द ओनली गेम, ओनली स्पोर्ट्स जिसके साथ
हम लोग इमोशनली इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा हमें अटैच हैं और जो हर भी बड़े घर में बड़े उसकी टूर्नामेंट डिस्कशन है, हर मैच हो रहा है तो छोटा बच्चा देखता है बिल्कुल इसको, ऐसे बड़े ऐसे। बड़ों से लेके छोटे तक बच्चे फॉलो करते क्रिकेट हैं मैच और को बहुत जितने- पसंद किया जाता ऐसा है। ही है। और जब भी कोई टूर्नामेंट आता है सब लोगों की नजरें वापस से क्रिकेट के ऊपर आ जाती हालांकि हैं। हमें पता भी होता है क्या रिजल्ट आएंगे, बट हम फिर भी आपको पता इतना है, मैं आपको बात जोश के साथ बताऊं देख रहे सादिया, थे। जब एशिया कप था ना तो मैंने बहुत ज्यादा मैचेस किए, रोड शोज किए बाहर जाके। लोग मतलब इतना मायूस हो गए थे अपनी पाकिस्तानी प्लेयर्स से, वो कहते थे भाई क्या हम लोग क्यों देखें, हम लोग देखना ही नहीं चाहते, हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं बाद में क्योंकि हम लोगों ने इतनी उम्मीदें लगाते हैं, ये लोग जाते हैं ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करते और हम लोग पूरा पूरा दिन जाया कर देते हैं, हमारे प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं। हमारे छोटे छोटे से दिल हैं, उनमें से एक मैं भी थी जो बोलती थी मेरा छोटा सा दिल है, प्लीज मुझे मायूस मत करना, ऐसा कुछ मत करना। और फिर इंडियंस वालों ने सही मुझे सुनाई कि हाँ भाई आप लोग हार गए ना, फिर मेरे से वो भी बर्दाश्त ना हुई। बहुत काम करने की जरूरत है, नहीं तो फिर पाकिस्तानी अवाम का जो दिल